शुरुआत करते हैं पंचनामा की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो पश्चिम बंगाल के भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। इस मामले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी, इन दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो ताजा खबर सामने आ रही है वो ये कि अर्पिता के घर से एक नहीं दो डायरीज मिली हैं। एक डायरी 40 पन्नों की है, दूसरी ब्लैक डायरी 250 पन्नों की है और माना जा रहा है इन दोनों डायरीज में लेन देन का पूरा जिक्र हो सकता है। ईडी के मुताबिक मंत्री पार्थ चटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, ईडी के मुताबिक जांच में अब तक यह पता चला है कि दोनों जो आरोपी हैं वो संयुक्त रूप से संपत्ति खरीद रहे थे। पार्थ के घर से अर्पिता की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। अर्पिता ने पूछताछ के दौरान ये कबूल कर लिया है कि जो नकदी उनके घर से मिली वो पार्थ की है। अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी कंपनियों में पैसा लगाने की योजना थी। नकद राशि भी 1-2 दिन में ही उनके घर से बाहर ले जाने की योजना थी। मतलब कुल मिलाकर टाइमिंग यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से ये नोटों का ढेर आप देख पा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त मौजूद है और अपडेट के साथ। मनोज्ञा, जांच में सहयोग नहीं और साथ ही साथ दो डायरीज जिनसे सच सामने आएगा कि आखिरकार और किस किस से जुड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के ये तार। जी बिल्कुल, ये बात तो साफ हो गई है कि ईडी ने कहा है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ कागज पे हस्ताक्षर करने को कहा था पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को, पहले उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए और कुछ दस्तावेज उन्होंने जो हस्ताक्षर करने के लिए दिए गए थे वो फाड़ भी दिए हैं। ये कोर्ट में सारी बातें ईडी ने कही है और उसके साथ ये भी कहा है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर अब आगे की जाँच हो रही है उसके लिए उन्हें हिरासत में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनके इलाज के और उनके पूरे चेकअप के लिए उन्हें एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया था और वहाँ पर अब ये कह दिया गया है कि उनकी स्थिति पूरी किसी भी तरह से गंभीर नहीं है और उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा अस्पताल से, वापस कोलकाता ले जाया जाएगा जिससे आगे की कार्रवाई हो। लेकिन जो दस्तावेज सीज हुए हैं उनमें सबसे बड़ी खबर ये कि 2 डायरी मिली है। एक काली डायरी है जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार की मुहर लगी हुई है और उसके साथ साथ उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन है, यानी कि जिस विभाग के मंत्री रहे हैं पार्थ चटर्जी उसी विभाग की ये काली डायरी है और उसमें 1 से लेकर 40 पन्ने तक बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि अर्पिता के पास से सीज की गई है। तो वहीं दूसरी ओर एक और डायरी मिली है। ये 2 डायरी के आधार पर ईडी के सूत्रों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है मनोज्ञा, आप हमारे साथ लगातार बनी रहिएगा। तो ये पूरा मामला जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान आ गया है, ममता बनर्जी इसमें कैसे गिरती जा रही हैं, आपको इससे जुड़ी हुई बड़ी बातें दिखा देते हैं कि कैसे बीजेपी के निशाने पर इस वक्त ममता बनर्जी हैं। ईडी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे पार्थ चटर्जी, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। दूसरी बड़ी बात यह कि पार्थ अर्पिता संयुक्त संपत्ति खरीद रहे थे। इसके साथ ही बड़ा खुलासा यह भी कि पार्थ के घर से अर्पिता के संपत्ति के दस्तावेज मिलने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि अर्पिता का दावा कैश पार्थ का है, ये ईडी के सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। 1-2 दिन में कैश बाहर ले जाने की योजना थी, जो 21 करोड़ का कैश था, किसी कंपनी में पैसा लगाने की योजना थी पार्थ और अर्पिता। ईडी को इस दौरान जांच में 2 डायरी भी मिली हैं। दोनों डायरियों को लेकर भी अब यहां पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि लेन देन का ब्यौरा उसमें हो सकता है। 8वीं बड़ी बात यह, डायरी में लेन देन के सबूत हो सकते हैं जिसे खंगालने की कोशिश है ईडी के अधिकारियों की तरफ से। जिस डायरी का जिक्र किया गया है, 2 डायरी हैं जो मिली हैं। साथ ही 21 करोड़ से ज्यादा का कैश अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ। आरोपियों की अभी कोर्ट में पेशी हो रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने यह कबूल किया है कि ये सारे पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। अर्पिता के मुताबिक ये पैसे अर्पिता से जुड़ी कंपनियों में लगाने की प्लानिंग थी। 1 से 2 दिन में नकद कहीं शिफ्ट किए जाते, उससे ठीक पहले ये खेला हो गया। वहीं दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर एम्स ने यह कहते हुए भर्ती करने से मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक है। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी विधायक आसिम सरकार ने दीदी गायब हैं गाने के जरिए ममता सरकार पर हमला बोला है।
देखिए, बड़ी अहम खबर है इस वक्त की पश्चिम बंगाल से, जो बहुत चौंकाने वाली है। और अब जो उसमें खबर आ रही है, अपडेट जो है, वो कई इशारे उससे निकल कर आते हैं। ममता के मंत्री पार्थ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि अर्पिता के घर से अब 2 डायरी बरामद की गई है। एक डायरी 40 पन्ने की है, एक डायरी 250 से ज्यादा पन्नों की बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस डायरी में लेन देन का जिक्र भी हो सकता है, और माना ही जा रहा है कि इस डायरी में लेन देन का जिक्र हो सकता है। और ईडी के मुताबिक मंत्री पार्थ चैटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ईडी के मुताबिक ही जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी संयुक्त रूप से संपत्ति खरीद रहे थे। पार्थ के घर से अर्पिता की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। और इस बीच देखिए, ममता बनर्जी का बयान आया है, हम त्याग के लिए हैं, भोग के लिए नहीं है। अब तक लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था कि ममता बनर्जी की चुप्पी इस पर क्यों है। আমি ছোট্টবেলা থেকে রাজনীতি করি, তার কারণ আমার একটা ধারণা ছিল রাজনীতি মানে ত্যাগ, দেশ সেবা, মানুষকে ভালোবাসা। এটাই আমি আমার পিতৃ মাতৃদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई के साथ ही महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति भवन से विदा हुए। विदाई की इस बेला में ही महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए लिखा, पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल में कई बार संविधान का उल्लंघन हुआ। अनुच्छेद 370 को हटाना हो, सीए या दलित अल्पसंख्यकों पर हमले हो, संविधान से समझौता करके उन्होंने बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया। बीजेपी ने भी महबूबा पर पलटवार किया है। राष्ट्रपति के पद के ऊपर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना, वो भी तब जब वो अपना पद छोड़ रहे हैं, ये बात, इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले माहौल में इसी तरह सियासी गर्मी बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मैं द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही वो राष्ट्रपति पद संभालने वाली देश की पहली आदिवासी महिला बन गई हैं। साथ ही वो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। शपथ लेने के बाद नए राष्ट्रपति की कुर्सी बदलने का प्रोटोकॉल हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने रामनाथ कोविंद से कुर्सी बदली। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने सलामी भी दी। इन सब के बाद महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के इस भाषण की जोरदार तारीफ हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महामहिम की भावनाएं तारीफ के काबिल हैं। और अब जो अगली खबर है वो फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह से जुड़ी हुई है। उनके न्यूड फोटोशूट को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। मेरे स्वच्छ इंदौर ने ये ठाना है, देश से मानसिक कचरा भी हटाना है। और इन लाइनों के साथ अभिनेता रणवीर सिंह की वही न्यूड तस्वीरें लगी है जिसको लेकर वो आजकल सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, साथ ही लोग नेकी की दीवार और रणवीर सिंह की तस्वीर लगे बॉक्स में रणवीर के लिए कपड़े भी रख रहे हैं। देश के सबसे साफ शहर में रणवीर सिंह के खिलाफ लोग कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉलीवुड में जो ये विचारों में, मानसिकता में इनकी जो नंगापन आ गया है, ये कचरा भी इनके दिमाग से हमको साफ करना है। रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेंबूर में एक एनजीओ ने भी भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल को जान से मारने की धमकी देने का आरोपी पकड़ा गया। बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल और सुपरस्टार कैटरीना कैफ और उनके पति विकी कौशल को जान से मारने की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विकी कौशल ने आज ही मुंबई के सांता क्रूज स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी और कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी पर कई बार कैटरीना का पीछा करने का भी आरोप लगा।
पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को कटरीना का बहुत बड़ा फैन बताता है और कटरीना की तस्वीरों के साथ फोटोशॉप करके अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। आरोपी सोशल मीडिया पर कटरीना को अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी भी बताता था। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम मनविंदर सिंह है और वो लखनऊ का रहने वाला है। और अब खबर लोकसभा से। लोकसभा में हंगामा करने पर कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को लेकर आज संसद की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई। शुरू होते ही महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने हंगामा करने वाले 4 सांसदों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। इसके साथ ही सदन की कार्रवाई भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। निलंबित सांसदों में ज्योतिमणि, मानिक टैगोर, TN प्रतापन और राम्या हरिदास शामिल हैं। साफ साफ ये एक साजिश है सत्ता पक्ष सरकार की, जो कांग्रेस पार्टी को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, ताकि हम देश के सामने जो सबसे अहम मुद्दा है वो हम नहीं उठाएं। और देखिए, दिल्ली में शराब नीति को लेकर आप और बीजेपी में घमासान जारी है। नई शराब नीति पर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने में जुटी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर इस तरह प्रदर्शन किया। इस दौरान जब पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो बीजेपी वाले बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन में दिल्ली के कई सांसद भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी शराब नीति में गंभीर आरोप लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या तेजस्वी यादव पीएम मोदी की सलाह के बाद मेहनत कर रहे हैं? देखिए। ड्राइविंग सीट पर एक युवक को बैठाकर तेजस्वी जीप को अकेले धक्का दे रहे हैं। तेजस्वी धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। लालू यादव की पुरानी जीप के साथ तेजस्वी की ये तस्वीर सुर्खियों में आई है। तस्वीर के साथ लालू की पार्टी आरजेडी ने लिखा, उसे गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, हमें यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। दरअसल ये लालू यादव की पहली जीप है जिसे उन्होंने 1985 में 5000 में खरीदा था। पिछले साल बीमारी के बाद घर पहुंचे लालू यही जीप लेकर सड़कों पर निकले थे। इसी महीने बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने तेजस्वी को वजन कम करने की सलाह भी दी थी। और सावन का दूसरा सोमवार आज भी सड़क से लेकर शिवालयों तक भोले के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। यूपी में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सीएम योगी ने खुद हेलीकॉप्टर में सवार होकर गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा का सर्वेक्षण किया। तो वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर यूपी और उत्तराखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। तो वहीं रामनगरी अयोध्या भी शिव के रंग में रंगी नजर आई। कांवड़िए सीएम योगी और मोदी की टी-शर्ट में बम भोले के जयकारे लगाते दिखे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।